बच्चे को, हमारा बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। हे भगवान, ये क्या हो गया? थायराइड कार्टिलेज के नीचे एक छेद करना होगा स्कैल्पेल से, फिर उसमें ट्यूब डालनी होगी थायराइड कार्टिलेज और सर्किट कार्टिलेज के बीच में। फिर पेशेंट को सांस आने लगेगी। जब कन्वेंशन तरीके से सांस आना बंद हो जाए तो लंग्स में सांस पहुंचाने के लिए यही एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, ये कहाँ चले गए? कहीं कीर्तन के गुड्डे और लेके तो नहीं चले गए? डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। इंस्पेक्टर साहब, हम जानते हैं कल कीर्तन जेल में नहीं था। अब ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। ऐसे फुटेज लेकर बहुत से लोग आते हैं हमारे पास आजकल। ये एआई का जमाना है, कंप्यूटर से किसी का भी फेस बदला जा सकता है। और एक और बता दूं आप लोगों को, कीर्तन अभी भी जेल में है और कल रात को भी जेल में ही था। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। अगर ऐसा है तो हमें कीर्तन को जेल में देखना एक बार। आप लोग हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। आप लोग जाइए यहाँ से। हम ऐसे ही किसी को उससे मिलने नहीं दे सकते। अच्छा, जिसने उसकी कंप्लेन की हो, जिसकी वजह से वो जेल में हो, उसे भी नहीं? इंस्पेक्टर साहब, हम कीर्तन की वाइफ है, हमने ही उसकी एफआईआर की थी। अगर वो सच में जेल में है तो हम उससे एक बार मिलना चाहते हैं, प्लीज। ठीक है, सिर्फ आप मिल सकती है उससे। नहीं नहीं, रिमझिम अकेले नहीं जाइए, हम उसके साथ जाएंगे, हम भाई है उसके। धर्म भैया, आप टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे। ठीक है, चलिए। यह है मिस्टर कीर्तन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर से मुझे मिर्ची वाला खाना खिलाने आई हो? नाटक बंद करो। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कल रात तुम जेल में नहीं थे। चुपचाप बताओ कि शिव शक्ति कहाँ है? शिव शक्ति? अरे मुझे क्या पता शिव शक्ति कहाँ है? कीर्तन, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुमने ही उन दोनों को किडनैप किया। किडनैप? और मैंने? रिमझिम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देख नहीं रही हो मैं कहाँ खड़ा हूँ? जेल के अंदर हूँ, किसी होटल में नहीं हूँ। रिसेप्शन पे जाके बोलूं कि मेरी टैक्सी बुक कर दीजिए, मुझे कहीं घूमने जाना है। ये जेल है, यहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, जानती नहीं हूँ? हम इस जगह के रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हम तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी के चालों को भी अच्छे से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि तुम लोगों की क्या पहुंच है। तुम्हें जब भी इस जगह से बाहर निकलना हो ना, तुम कैसे भी निकल सकते हो, हम ये भी जानते हैं। चुपचाप बताओ कि शिव शक्ति कहाँ है? अरे यार, तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे ही ब्लेम करोगी क्या? चाहे मेरा उनसे कोई लेना देना हो या ना हो। अरे मेरी माँ, मुझे तो खुद पुलिस ने किडनैप कर रखा है। मैं क्या किसी को किडनैप करूंगा? सड़ रहा हूँ यहाँ पर, सड़ा हुआ खाना खा रहा हूँ तुम्हारी वजह से और तुम्हारी बहन की वजह से। नाटक बंद करो। नाटक बंद करो, ये बात जाकर अपनी बहन को बोलो। देखो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारी बहन में कोई इंटरेस्ट है।
ना ही तुम्हारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट है, ना ही तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में इंटरेस्ट है, और ना ही तुम्हारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंटरेस्ट है। इन शॉर्ट, आई डोंट केयर। समझे? अब निकलो यहां से। अरे जाओ ना तुम। इंस्पेक्टर साहब, अरे आइए, इसे लेकर जाइए। ऐसे कैसे आप किसी को भी मिलने भेज सकते हैं? अरे जाओ ना इंस्पेक्टर साहब, जल्दी आइए, लेके जाइए। रिमझिम, क्या हुआ? कीर्तन जेल में ही है। फिर वो सीसीटीवी फुटेज में कैसे? लेकिन कल रात वो जेल में नहीं था। And I'm 100% sure about it. डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, सुनिए, आपने एक आदमी को देखा, 5-10 होंगे, गोरे से, थोड़े बड़े हैं, लेकिन बच्चों जैसे एक्ट कर, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। आपने देखा उनको? ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर शिव, आपने एक आदमी को देखा, गोरे से, लंबे से, थोड़े बच्चों जैसे एक्ट कर रहे हैं, वो उनकी हालत ठीक नहीं है। आपने देखा उनको? डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, पता नहीं कहाँ होंगे। कहीं कीर्तन और उनके गुंडों के हाथ ना लग गए हो वो। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, क्या हुआ? कीर्तन जेल में था या नहीं? दादी, कीर्तन जेल में ही था। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो कल जेल में नहीं था। पर तुझे कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि उसके शरीर पर काफी सारे निशान थे, खरोच के निशान, और उसके सर पे भी चोट लगी थी। और हम अपने बहन को अच्छे तरीके से जानते हैं। वो ना उसी के दिए हुए तोहफे थे। हमें पूरा यकीन है कि कल रात में ना कीर्तन जेल से बाहर गया होगा और उसकी और शक्ति की हाथापाई हुई होंगी। उसी की वजह से उसके शरीर पर वो निशान थे। लेकिन इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अरे सबूत कैसे नहीं है? ए धर्म, तेरे पास वो सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग है ना, तो वो दिखाओ। रिकॉर्डिंग तो है माँ, पर उसमें उस कीर्तन का चेहरा क्लियर नहीं है, इसलिए इंस्पेक्टर ने सवाल खड़े कर दिए कि वीडियो असली है कि नकली। मंदिरा, मंदिरा, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हैं? कल रात कीर्तन जेल में नहीं था। आज वो वापस जेल में चला गया। कैसे? ये सब क्या हो रहा है? कौन सा खेल खेल रही हो तुम? अरे तुम माँ बेटा मिलकर हमारे बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो? सीधे सीधे बता दो कि हमारे शिव शक्ति कहाँ है। ये छम्मक छल्लो, चुपचाप बता दे शिव शक्ति किधर है, वरना इस बार ना तेरा फ्रूट सलाद बना दूंगी डायरेक्ट। एक मिनट, आपके पास क्या सबूत है कि कीर्तन जेल से बाहर गया था और फिर वापस जेल चला गया? ये धर्म ने जो वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया था वो तो पुलिस ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। पुलिस ने तो सीधे सीधे कह दिया कि वो फेक है। आपको कैसे पता? बेटा, मंदिरा कश्यप हूं मैं, मुझे सब पता होता है। वैसे मुझे तो ये भी पता है कि शिव शक्ति कहाँ है। बोलो,
कहाँ है शिव शक्ति वरना? वरना भाई साहब, धमकी देने का अधिकार अभी आपको नहीं है, मुझे है। इसलिए आपको वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर आप शिव शक्ति की सलामती चाहते हैं तो कीर्तन को जेल से निकालना होगा। मैं कहती हूँ कैसे। रिमझिम को जेल जाना होगा और अपना केस वापस लेना होगा। बिल्कुल नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर जब तक कीर्तन जेल में रहेगा, शिव शक्ति गुमशुदा रहेंगे। भाई साहब, आप एक काम कीजिए, आप ना हर जगह जाके शिव शक्ति का पोस्टर लगवा दीजिए। बाजार में, गलियों में, सबसे कहिए कि एक पागल और उसकी बीवी खो गए हैं। कोई भी अगर उन्हें देखे तो आके आपसे कहे और आप उन्हें इनाम देंगे, है ना? चलिए ढूंढिए, आखिर बहू बेटे तो आपके हैं। क्या सोचा था तेरे बारे में और तू क्या निकली? जब तुम्हें इस घर में लेकर आए थे तो हमने सोचा था कि तुम हमारे परिवार को जोड़ के रखोगी, लेकिन तुमने सब कुछ तोड़ दिया। अरे डायन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन तुमने अपना ही घर नहीं छोड़ा, सब कुछ खा गई। इस घर का सुख, चैन, शांति, रिश्ते सब खा गई। अरे माँ, ऐसे बकबक करके ना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जितना आप बकबक करके टाइम वेस्ट करेंगी, उतना ही शिव शक्ति के ऊपर खतरा बढ़ता जाएगा। तो प्लीज जल्दी से कीर्तन को जेल से छुड़वाइए, क्योंकि क्या पता इस वक्त शिव शक्ति के साथ क्या हो रहा होगा। बिल्कुल नहीं। कीर्तन ने हमारी बहू के ऊपर हाथ उठाया है, हम तो उसे जेल में ही सड़ाएंगे। भाई साहब, आप 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, आप डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के इतने ही खिलाफ है तो सबसे पहले तो आपको खुद को जेल में डालना चाहिए। भूल गया, गायत्री भाभी जब तक जिंदा थी आपने उन्हें कितना मारा था। कभी गाल सूझा होता था, कभी बाहें सूझी होती थी। तब तो आपका मेंटल स्टेटस कुछ और था। तब आपको लगता था कि डोमेस्टिक वायलेंस हर एक मर्द का जन्मसिद्ध अधिकार है ना? अब क्या होगा? अब आपने पार्टी बदल दी। आपको ना पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। एनीवे, वो आप बाद में बताते रहिएगा, पर इस वक्त मेरे बेटे को जेल से निकलवाइए। मंदिरा, अगर जरूरत पड़ी ना तो हम खुद जेल में चले जाएंगे, लेकिन उसको जेल से बाहर नहीं आने देंगे। हम छुड़वाएंगे कीर्तन को। हम जाएंगे और अपना केस वापस लेंगे, क्योंकि सवाल अगर शिव शक्ति का है ना, तो शिव शक्ति के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हमारे सारे दर्द भूल सकते हैं, हमारे ऊपर लगे हुए सारी चोटों को भूल सकते हैं और उस राक्षस को जेल से निकाल भी सकते हैं। अरे इसकी सांसें तो बंद हो रही हैं। ये बचेगा नहीं, कोई जल्दी डॉक्टर को बुलाओ।
कहीं डॉक्टर शिव को तो कुछ नहीं हो गया? अरे इसकी तो सांस बंद हो रही है। जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर शिव! डॉक्टर शिव! आप ठीक है ना? कोई तो मेरी मदद करो, किसी को बुलाओ ना प्लीज। ये सिक्का निकल गया है, इसकी हेल्प करो। इसको तो सांस आनी बंद हो गई है। बच्चे कोई पानी पिलाओ। नहीं, इसे पानी नहीं दे सकते, नहीं तो इसका विंड पाइप चोक हो जाएगा। सांस नहीं आ रही है, कुछ निगल लिया क्या उसने? हाँ, सिक्का। तो फिर उसे पानी नहीं दे सकते, उसका विंड पाइप चोक होने का खतरा होगा। हटिए आप लोग, हटिए प्लीज, हटिए। इसे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। नहीं, टाइम नहीं है। अभी के अभी इमरजेंसी एवे प्रोसीजर करना होगा। मैंने पहले भी किया है। अभी के अभी इमरजेंसी एवे पंक्चर प्रोसीजर करना होगा। मतलब गले में छेद? एग्जैक्टली। मेडिकल किट लाओ जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, हमें कीर्तन के खिलाफ कंप्लेन वापस लेनी है। ये पुलिस स्टेशन में रिटर्न ऑफर चल रहा है क्या? कभी कंप्लेंट लिखवाने आते हो, कभी वापस लेने आते हो। कंप्लेंट करो वापस लो, कंप्लेंट करो वापस लो। हम पुलिस वालों के पास कोई काम नहीं है क्या? इंस्पेक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी। हम आपकी बात समझते हैं, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन प्लीज अभी के लिए आप उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है हवलदार, कीर्तन को बाहर लेकर आओ और आप यहाँ सिग्नेचर कीजिए। सैनिटाइजर। अरे क्या कर रहा है? देखो यहाँ गले के नीचे इंसिशन करनी होगी। थायराइड कार्टिलेज के नीचे एक छेद करना होगा स्कैल्पल से, फिर उसमें ट्यूब डालनी होगी थायराइड कार्टिलेज और सर्किट कार्टिलेज के बीच में, फिर पेशेंट को सांस आने लगेगी। देखिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्लीज रिलैक्स। गण गण को जो तोड़ के झूमे बम 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 वही शिव है। गण गण को जो जोड़ के रख
प्लीज शांत हो जाइए। हम आपके बच्चे को मार नहीं रहे, बचा रहे। और ये डॉक्टर इंडिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन। प्लीज शांत हो जाइए। बच्चे को सांस आ गई, बच्चे को सांस आ गई। अब आप लोग इसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं सिक्का निकालने के लिए।